गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन करेंगे आज। दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर है 5। ये दो ग्राफ आप देख रहे होंगे, ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 2 है। आपकी बुक में इनको आकृति 4.6 और आकृति 4.7 दिया हुआ है, ठीक है। 4.6 एंड 4.7 है डियर स्टूडेंट। और एक ग्राफ खींचा हुआ है, इसका ये ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in the figure 4.6 and 4.7। आपके सामने प्रश्न है, पहले मैं इस वाले फिगर को ले रहा हूं। इसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। तो एक बात तो मैं आपसे कह दूं कि ओरिजिन से कोई लाइन जाती है, मूल बिंदु से कोई लाइन जाती है, मूल बिंदु से कोई रेखा जाती है, तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहां आप देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x। तो ये और ये भी वही है, इसको भी आप लिख सकते हैं y इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन तो ओरिजिन से जाती है, ये ओरिजिन से नहीं जाती। इन जनरल मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं आप वहाँ क्लास 11 में डिटेल में। तो मोटा मोटा अंदाज ये समझ लीजिए कि ओरिजिन से जाने वाली लाइनें कौन होते हैं जिनमें कांस्टेंट नहीं होता। इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इन तीनों में एक में आंसर होना है, ठीक है। ये इसमें कांस्टेंट है 2, तो ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो ओरिजिन से जाना मतलब 0 0, x 0 करो, y 0 करो, x 0 के y 0 किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया, राइट हैंड साइड में 0 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक हो रहा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं एक एक करके चेक करूंगा। मैं पहले वाला देखता हूं, y इज इक्वल टू एक्स को देखिए, ये इसका ये इस इक्वेशन का एक ग्राफ है कि नहीं है। अब इस पर एक पॉइंट आपका क्या है, 1 -1 है, ठीक है। 1 -1, 1 -1 पॉइंट इसमें रखे तो x की जगह पे 1, y की जगह पे -1। तो आप देख रहे हैं -1 इज नॉट इक्वल टू 1। -1 की वैल्यू, y की वैल्यू -1 है और x 1 है, तो -1 1 के बराबर नहीं हुआ। इट मीन्स y इज इक्वल टू x इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। आया समझ में, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट 1 -1 है। तो यदि इसका ग्राफ ये होता तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता, संतुष्ट करता, क्योंकि ये ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, पर ये लाइन से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेटिस्फाई होना मतलब संतुष्ट होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, तो -1 1 के बराबर नहीं है। इट मींस y इज इक्वल टू x इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। दूसरा आप देखिए, आपके पास क्या है स्टूडेंट, x प्लस y इज इक्वल टू 0। आप देखिए x इज इक्वल टू 1 रखिए, y इज इक्वल टू -1 रखिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप देख रहे हैं 1 प्लस -1 और 1 और -1, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, 1 और -1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब x प्लस y इज द ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द ग्राफ ऑफ
दिस इक्वेशन। ये जो ग्राफ है ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो -1 + 1 रख के देखो, x की जगह -1 और y की जगह +1, तो -1 + 1 क्या होगा 0। ठीक, बाकी इसको आप देखिए थर्ड वाले को देखो। अब वैसे आप थर्ड की टेस्टिंग करिए, आंसर तो आपका निकल गया। ये है इसका ग्राफ है ये एक्चुअली। अब इसको चेक करिए, y = 2x को चेक करिए, ठीक है, y = 2x को चेक करिए। y कितना है आपका, y है -1 और x कितना है 1, तो बराबर नहीं है ना। x आपका 1 है तो 2 × 1 2, y आपका -1 है, -1 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी ग्राफ नहीं है। इसको देखिए, ये फोर्थ वाले को x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, y की वैल्यू रखे, x की वैल्यू रखे 1, y की वैल्यू रखे -1। इसमें ये कितना हो जाएगा 2 + 3 × -1 = 7 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और 2 - 3 -1 कभी भी 7 के बराबर नहीं होता, तो ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली, x + y = 0। आया समझ में आपका, इस रूप में देखना है स्टैंड। अब दूसरा वाला ग्राफ आप देखिए, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया है, आप लिख दीजिए आंसर x + y = 0। पहला वाला आंसर आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे आलेख, कौन सा आलेख है, आलेख है 4.6, आलेख 4.6, आलेख 4.6 का समीकरण x + y = 0 है, बस। ठीक है, द इक्वेशन of the graph 4.6 is x + y = 0। इसका ग्राफ ये, ठीक है, ये जो ग्राफ हमने लिया था उसकी इक्वेशन आपकी ये, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड की तरफ चलते हैं। ये 4.6 है, ये वाला जो ग्राफ है ये बुक में आपको दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज 4.7। ये ग्राफ आपका 4.7 है। अब उसको देखिए, देखिए 4.7 है ग्राफ ये, ठीक है। यहां ग्राफ आपका इस रूप पे है। अब ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है 2,0 दिया हुआ और दूसरा पॉइंट है 0,2। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, मैं इसी को ले लेता हूं। 0,2 वाला पॉइंट देखिए, ग्राफ के ऊपर बिंदु कौन सा है, एक 0,2 है, दूसरा 2,0 है। तो इस 0,2 वाले को देखिए, यहां पहला वाला आप देखिए, पॉइंट ऑन ग्राफ, पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बिंदु आप देख लीजिए, या आलेख के ऊपर बिंदु, आलेख पर बिंदु, आलेख पर बिंदु 0,2 है, ठीक हो गया। आपके पास है y = x + 2, y = x + 2। y क्या है, y आपका 2 है, रखिए y = 2 करिए, x = क्या है 0, 0 + 2, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाई दैट y = 2 हो गया। इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, यदि
ग्राफ के ऊपर, आलेख के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने और आपने टेस्टिंग किया कि वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है कोई एक पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर होगा। अब कहने का अर्थ हुआ कि ये जो ग्राफ आपने खींचा है, ये जो आलेख बनाया है, वो इस इक्वेशन का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप 2,0 वाला देखिए, x इक्वल टू 2 करिए और y इक्वल टू क्या है 0। ओके, x y इक्वल टू इक्वेशन आपका कितना है ये, इसको देखो डियर पॉइंट आपके पास कौन कौन दे हुए हैं, 2,0 पॉइंट इसमें है, 0,2 पॉइंट इसमें है। तो ये वाला तो इसको सेटिस्फाई, हाँ एक चीज और देखिए, एक चीज और देखनी पड़ेगी, एक चीज और देखनी पड़ेगी। यहां पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि एक पॉइंट से होकर के तो अनंत लाइनें जाती हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ये कंसेप्ट भी है, एक पॉइंट से होकर के अनंत लाइनें जाती हैं। इस पॉइंट से, माना ये पॉइंट आपका, मैंने कहा ये पॉइंट आपका क्या था 0,2 था, तो ये लाइन भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो कौन सी लाइन होगी वो, तो एक हिसाब से 0,2 से ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट में कह दिया, क्योंकि x और y की वैल्यू यहां से रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट मेरे पास कितना है दोस्तों 2,0, ये भी लाइन पर है। पॉइंट 2,0 के लिए देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, y मतलब 0, y की वैल्यू 0, ये है ना y, 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आपका 2 है, 2 प्लस 2 कभी होता है क्या, 0 कभी 4 के बराबर होता है। इसका मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहां से तो लाइन पास हो रही है पर यहां से नहीं हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर है। तो जितने पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे, जितने पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे वो सब सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आप कितने पॉइंट देखेंगे, कोई 2 पॉइंट देखिए, एक पॉइंट से लाइन का पता नहीं चलेगा। हमने आपको पहले बताया था कि 2 डिफरेंट पॉइंट हैं, उनसे होकर केवल एक लाइन जाती है, परंतु पॉइंट यदि केवल एक है तो उससे होकर के अनंत लाइनें जाती हैं। इनफाइनाइट लाइन्स पासेस थ्रू ए पॉइंट, बट थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन पासेस। 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जाती है, तो कोई 2 बिंदु देख लीजिए, बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट हम नहीं देखा, एक पॉइंट हम नहीं देखा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन, ये ग्राफ, इसका ग्राफ यहां से तो जाता है पर यहां से नहीं जाता। इसका मतलब आप लिख सकेंगे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आलेख का ग्राफ नहीं है, आलेख का समीकरण नहीं है, बस ये लिख दीजिए, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस, इंग्लिश में लिखिए। अब आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड लाइन क्या है आपके पास, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 देखिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। पहले ये वाला पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट 0,2 जो है ये लाइन के ऊपर दिया हुआ है। पॉइंट आप देखिए कौन सा ले रहा हूं 0,2, y जो ये x की वैल्यू है ना, अरे y की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y की जगह पे आप 2 कर लीजिए, 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 कर लीजिए, 0 माइनस 2। ये दोनों बराबर होते हैं, कभी नहीं होते, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2 की वैल्यू -2 के बराबर नहीं होती है। तो जब इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन, तो इसका मतलब ये इसका ये या ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। कहने का मतलब हुआ कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। और इस वाले को देखिए 2,0 करो, x 2 है, x 2 करो 2 और y 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो यहां से इस पॉइंट से तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जो है इस पॉइंट से तो जा रही है,
पर इस पॉइंट से नहीं जा रही है, इसका मतलब यहां से जा रही पर कहीं और जा रही हो सकता है, ऐसे जा रही हो या ऐसे जा रही, जैसे भी जा रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो सेटिस्फाई कर दे रही है ये लाइन इक्वेशन, ये जो समीकरण है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, इसको संतुष्ट कर रही है, पर इसको संतुष्ट नहीं कर रही। दोनों को करना चाहिए ना, ठीक है। जितने पॉइंट इसके ऊपर पड़ेंगे सबको संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे, इसको लिख दीजिए, एक ही पॉइंट बहुत है रिजेक्ट करने के लिए। आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का आलेख यह नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस, यह इसका आलेख नहीं है, ठीक हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, आप थर्ड देखिए, स्टेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, दोनों पॉइंट चेक करेंगे। पॉइंट बिंदु कौन सा वाला, 0,2 देखिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 है, तो रखे y इज इक्वल टू 2 रखे, बराबर x की जगह पे 0 करें, जो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 मतलब सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है, ये बिंदु इसके आलेख पर है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट देखिए आप, 2,0 वाला बिंदु, 2,0, x आपका 2 है और y आपका 0 है, x आपका 2 है और y आपका 0 है, नहीं है, x आपका 2 है और y आपका ये 0, x2 y0 रखिए, x की जगह पे 2 करिए, y की जगह पे 0 करिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर ये -2 + 2, और -2 + 2 क्या है, 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर है, दिस पॉइंट इज लाइन ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट इज लाइन ऑन दिस लाइन, ये बिंदु इस रेखा पर है, ये बिंदु भी इस रेखा पर है। अब मैंने आपसे कहा था कि 2 बिंदु पर्याप्त है, लाइन का ग्राफ देखने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ है। तो ये जो लाइन है, ये इस पॉइंट से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है, तो सीधा सीधा हो गया कि इसका ग्राफ कौन है, ये वाला, ठीक हो गया। इसने इसको भी सेटिस्फाई किया, इस वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई किया। 2 अलग अलग बिंदु हैं, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, ठीक है। कौन कौन थे, एक पॉइंट आपका 0,2 था, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो ये 2 अलग अलग बिंदु है कि नहीं है, ये, और 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा जाती है। तो आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर आप आंसर लिख देंगे, यह आलेख कौन सा आलेख, ये वाला जो 4.7 वाला है, या आलेख आप लिख दीजिए 4.7, और क्लियर करना चाहते हैं तो आलेख 4.7 समीकरण इसका y इज इक्वल टू -x + 2 का है, ठीक है। ग्राफ y इज इक्वल टू ग्राफ 4.7, ग्राफ 4 आलेख 4.7 समीकरण इतने का है। ग्राफ 4.7 इंक्लूड द इक्वेशन y इज इक्वल टू -x + 2, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। तो खास बात क्या देखना, आप देख रहे हैं इससे भी एक पॉइंट कोई जा रहा है, कौन सा पॉइंट जा रहा है, ये वाला, पर ये वाला नहीं जा रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट से लाइन पास हो तो वो सिंगल लाइन होती है,
इसके लिए लाइन इससे तो जा रही है पर इससे नहीं जा रही, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब फोर्थ वाले ग्राफ को देखते हैं। भाई इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, सी द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए मेरे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, पॉइंट आप देखिए, एक पॉइंट कौन है इस लाइन के ऊपर 0,2, x इक्वल टू 0 करिए, y इक्वल टू 2 करिए। x 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 2 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू 6। ये 4 और ये 6 है, बराबर नहीं हुए। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन इस वाले पॉइंट से तो जा ही नहीं रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, 2,0 वाला बिंदु, पॉइंट 2,0 वाला देखिए, x आपका 2 है, y 0 है, तो 2 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर नहीं है। इसका मतलब आप देखेंगे कि आलेख 4.7 समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस, और कह सकते हैं दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी रिजेक्ट होगी। आप समझ में आ गया आपके? इस रूप पे आपने टेस्टिंग करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इस ढंग से आपने ध्यान से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था? इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था कि कोई दो पॉइंट आप जरूर देखिए। एक पॉइंट से तो आपकी इनफाइनाइट लाइन चली जाती है, इसीलिए तो आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपका ये फंडामेंटल भी क्लियर हो गया कि लाइन के लिए आपके 2 पॉइंट होने जरूरी है। एक पॉइंट से आपको नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट लाइन कौन सी है। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप देखिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक को लेकर के इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, 0 मात्रक है, ठीक है, हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw a graph of the same by taking the constant forces as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit, 0 unit. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। अब आप लिख लीजिए, माना कार्य, माना बल द्वारा, बल लगाया ना, माना बल द्वारा पिंड के x दूरी चलने पर
ऐसा भाषा बनाते हैं। x दूरी चलने पर w कार्य हुआ, ठीक है। लेट इन द मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस x, the work done is w, या वर्क डन भी w कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर आपको दिया हुआ है ये w जो है ये दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा काम होगा, जितना कम दूरी होगी उतना कम काम होगा। ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब इसका चिन्ह हटाने के लिए आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है और यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या करें, अचर बल। ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए बराबर लगाएंगे और उसके साथ एक कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट फोर्स है F। F क्या है, फोर्स। F आपका बल है। कैसा बल है, स्थिर बल, निश्चित। अचर बल कह सकते हैं, अचर बल ही कह रहा है ना, एक अचर बल कांस्टेंट फोर्स। कि फोर्स आपका कांस्टेंट है, कि चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, ये समीकरण बन गई। अब पहले वाली स्थिति है कि इफ आपका बल पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 5 मात्रक, 0 मात्रक है। An equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 यूनिट। और फोर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना यूनिट है, 5 यूनिट दिया हुआ है। F इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो W कितना हो जाएगा, 5x हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक वेरिएबल x है, एक W है। फोर्स आपका 5 का मैंने वैल्यू रख दी। अब पहले वाली स्थिति में आप देखिए ये समीकरण बन गया। दो वेरिएबल में समीकरण बन गया, दो चरों में समीकरण आ गए, एक W और एक x है। W किस पे निर्भर है, x पे। जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा W, ठीक है। अब पहला है if x इज इक्वल टू 2 यूनिट। x यदि 2 मात्रक है तो W कितना हो जाएगा यार, उसमें W कितना होगा आप बताइए। x 2 यूनिट है तो W कितना हो जाएगा, याद देखिए इसमें रख दीजिए 5 इंटू 2। x कितना है, 2 है ना, x 2 है ना, तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 यूनिट्स हो गया। एक में कार्य आपका 10 मात्रक हो गया, ठीक है। और दूसरा आप देखिए if x इज इक्वल टू 0, यदि x 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ x 0 मात्रक है तो W कितना हो जाएगा डियर उस टाइम, 5 इंटू 0 0, ठीक है। तो कार्य का मान आ गया आपके पास। एक समय पर वर्क जो है कार्य 10 यूनिट है, अब दूसरे समय पर 0 यूनिट है। अब दो वेरिएबल हो गए। एक जब आपने x इज इक्वल टू 2 किया तो W आया 10। तो ये x है, ये है x की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो 2,10 एक पॉइंट आ गया, 2,10 एक पॉइंट ये। दूसरा क्या हुआ, जब मैंने x 0 किया तो W भी 0 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। इन दो पॉइंट से होकर जाने वाले आपको लाइन खींचनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए अब ये लाइन होगी, हम एकदम दावे के साथ कैसे करेंगे लाइन होगी। ये लाइन इसलिए होगी W इक्वल टू 5x है ना, वेरिएबल की पावर 1, W की पावर, ये दोनों वेरिएबल है W और x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन होना है इसलिए। 2 पॉइंट हो गया 2,10। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लगाइए 1 2 3
थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 10 आ रहा ना, देखिए ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई वाई एक्स, ये मैंने कहा एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप तो 1 सेंटीमीटर का मानना, ठीक है। या ग्राफ का उपयोग होगा तो वो एक एक बड़ा खाने करके 1 2 करते जाना। ये हो गया पहला पॉइंट है 2,10। 2,10 कहां पर होगा रियल स्टेट? 2 आपका ये है, देखिए 2 है ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 2, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, ये 2 हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका है? y का 10, तो इसकी सीध में आप ऊपर जाइए 10 तक, ये देख रहे हैं यहां, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया 2,10। और दूसरा क्या है पॉइंट? मैंने कहा था लाइन खींचने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट आपका 0,0, 0,0 मीन्स ओरिजिन, 0,0 हमेशा यहां पर होता है, ये इसको O पॉइंट आप कह सकते हैं, इसको मैं A पॉइंट कह सकता हूं। अब इनको ज्वाइन करिए, ये इसका जो ग्राफ आया, ये जो इक्वेशन का ग्राफ आया W इज इक्वल टू 5x का ग्राफ है, ये है W इज इक्वल टू 5x का ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ओरिजिन से ऊपर जा रही है, ठीक है। इसमें आपकी 2 प्रैक्टिस हो गई। एक प्रैक्टिस क्या हुई? एक प्रैक्टिस आपकी ये हो गई कि आपने इक्वेशन फॉर्म किया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाया, और दूसरी प्रैक्टिस ये हुई कि आपने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पर बस ये इक्वेशन बन गई, W इज इक्वल टू 5x। आप कार्य को y भी ले सकते थे, यदि मैं इसको y ले लेता तो ये y इज इक्वल टू 5x वाली इक्वेशन होती, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर W ले रखा है, आप इस W को y भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में इक्वेशन करनी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।